बांधा देने वाला, रास्ता दिखाने वाला ये जो हाजी लतीफ पकड़ा गया है, इससे उन आतंकवादियों के बारे में पता चलेगा जो पाकिस्तान से भारतीय सीमा में घुसपैठ करने में कामयाब हो चुके हैं। ये ऑपरेशन सुरक्षा बलों ने, कठुआ पुलिस ने कल रात को चलाया था, जिसमें हाजी लतीफ को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इससे जो अभी तक इनिशियल जानकारी मिली है, 12 पाकिस्तानी आतंकवादियों को इसने बॉर्डर से भारत में जो है इन्फिल्ट्रेट करवाया हुआ है, और उसमें जैश के टॉप कमांडर भी हैं। बताया ये जा रहा है कि पिछले 2 दशकों से ये आतंकवादियों को जो है उनके टच में है, उन्हें इन्फिल्ट्रेट करवा रहा है, और ये आईएसआई के जो ऑपरेटिव हैं, आईएसआई ऑफिशियल्स हैं, उनके साथ भी इन टच था, उनके साथ इन टच रह के ये इन आतंकवादियों को घुसपैठ कराता था। तो एक बहुत बड़ी कामयाबी है, और सुरक्षा बलों को जो इसके आका हैं उन तक पहुंचने में भी इसकी हाजी लतीफ से सफलता मिल पाएगी, जो इसे इंफॉर्मेशन मिलेगी। जी बिल्कुल तेजिंदर सर, अमरनाथ यात्रा से ठीक पहले सुरक्षा के व्यापक इंतजाम हर साल किए जाते हैं, लेकिन इस बार जिस तरह के इंतजामातों की बात और तस्वीर सामने आ रही है, वो अपने आप में ये बताते हैं कि वो अभूतपूर्व इंतजामात हैं, और शायद उसी का ये नतीजा है कि इतनी बड़ी सफलता अमरनाथ यात्रा से ठीक पहले, और 12 आतंकवादियों को इन्फिल्ट्रेट कराना और फिर उस इन्फिल्ट्रेट कराने वाले शख्स तक पहुंच जाना, मुझे लगता है कि ये सेना के लिए वाकई एक ऐसा पॉइंट है जहां से बहुत सारी दूसरी चीजों का पता चल सकता है। देखिए जस्मिन, बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो हाजी लतीफ जिसको पकड़ा गया है, ये पिछले लगभग 2 दशकों से ऑपरेशन अपना जो ये ऑपरेट कर रहा था इस इलाके में, और बिल्कुल सही है कि क्योंकि अमरनाथ यात्रा जो है वो हमेशा ही आतंकवादियों के निशाने पे रही है। आतंकवादियों की कोशिश ये रहती है कि किस तरह से यात्रियों को टारगेट किया जाए, और हमने पहले भी देखा है जब आतंकवादी जो है, पाकिस्तानी आतंकवादी, वो इस यात्रा को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, यात्रा में विघ्न डालने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए सुरक्षा बल जो हैं जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से मुस्तैद हैं। हमने लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं कि किस तरह से एडिशनल डिप्लॉयमेंट जो है वो की गई है अक्रॉस जम्मू कश्मीर। हर एक नाके पे हर दिन हम देखते हैं कि किस तरह लॉन्ग और शॉर्ट रेंज पेट्रोल की जाती है अलग अलग सुरक्षा एजेंसियों में, हर एक इलाके में। तो इस बात को बिल्कुल सुनिश्चित किया जा रहा है कि आतंकवादियों के जितने भी मंसूबे हैं यात्रा को टारगेट करने के लिए, वो विफल किए जाएं। होम मिनिस्टर अमित शाह हों, जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा हों, वो पर्सनली पूरी डेवलपमेंट को मॉनिटर कर रहे हैं। किस तरह की सुरक्षा जो चाक चौबंद की गई है उसको रेगुलरली आए दिन मॉनिटर किया जाता है, और आतंकवादियों के जितने भी नापाक मंसूबे हैं उन्हें विफल करने की पूरी जो है सतर्कता बरती जा रही है उसके लिए। जी जैस्मिन, बिल्कुल बिल्कुल तेजिंदर सर, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम इनपुट्स के लिए। तो आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा से ठीक पहले सेना की ये बड़ी कार्रवाई, और इस कार्रवाई के तहत हाजी लतीफ जो कि OGWs के तौर पर काम कर रहा था, उसे पकड़ा गया है। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। यात्रा 3 जुलाई से शुरू हो रही है। 2 जुलाई को जम्मू से पहला जत्था रवाना होगा बालतल और पहलगाम के लिए, लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं की थी, और उन्होंने अब यहाँ पे ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी हो रही है, और कई जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन की है उनको टोकन भी यहाँ पे मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे तवी फ्रंट है, तवी रिवर फ्रंट जम्मू का। पहली बार यहाँ पे, क्योंकि इससे पहले सरस्वती धाम में ये सुविधा होती थी, लेकिन अब आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में यात्री यहाँ पे पहुँचे हैं, और अब यहाँ पे ही उनको टोकन मिल रहे हैं और रजिस्ट्रेशन उनकी यहाँ पे हो रही है। तो यहाँ पे कई लोग हैं जो रात से ही यहाँ पे जमे हुए हैं और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। हालांकि बहुत सारी मुश्किलात भी हैं, लेकिन क्योंकि यात्रा में मुश्किलात भी आती रहती हैं, ऐसा है, लेकिन सरकार की तरफ से और ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी हो, ये यात्री भी कहते हैं। इनसे हम बारी बारी बात करते हैं। आप अपना नाम बताएं। विजय भाई बटुक भाई बारड़, मारो गाँव हणोल। ये बताइए, पहली बार यात्रा कर रहे हैं? पहली दाना जाए हो आज यात्रा करवा। पहली बार जा रहे हो? अच्छा, ये बताइए कैसा आपको, क्या आपने कब रजिस्ट्रेशन की थी, क्या मन में है, सारा बताइए। रजिस्ट्रेशन तो मैं कराया तो टोकन नहीं मिला है। टोकन नहीं मिला अभी? रजिस्ट्रेशन करवाई है? करवाया। अच्छा, किस बैच, कहाँ, बालतल से या पहलगाम से? बालतल से करवाया। बालतल से करवाया। ये बताइए कि पहली बार आप जा रहे हैं, मन में क्या इच्छा है, किस तरह के
जज्बात है आपके? बस शिव जी का दर्शन करने लिए। हम लोग यहाँ कल शाम से रुके हुए हैं। प्रशासन कोई भी किस तरह का ध्यान नहीं दे रहा है। कभी जितने भी श्रद्धालु वो सबको बाहर कर दे रहा है, कभी अंदर कर दे रहा है, कहाँ से लाइन चालू कुछ नहीं बता रहा है। कितने टोकन होंगे वो भी नहीं बताए गए हैं। बहुत लोग 10,000 की भीड़ थी, 800 टोकन देके लोग बंद कर दिए हैं। लाठी मार मार के सबको भगाए गए हैं। कितने चप्पल देखिए यहाँ पड़े हुए, कितने घायल हुए हैं लोग। सुबह अगर आप सुबह आते तो पता चलता क्या कहानी चल रहा है। इतनी बदहाल व्यवस्था यहाँ की गई है, आदमी परेशान हो चुका है। देखिए कहीं खाने की व्यवस्था नहीं, कहीं पानी की व्यवस्था नहीं यहाँ पर। कह रहे हैं कि तकलीफ है तो प्रशासन को अपना काम जो है अच्छी तरह से करना चाहिए। कई यात्री जो हैं वो पहली बार जा रहे हैं, उनमें उनके मन में बहुत ज़्यादा इच्छा है कि जल्द से जल्द वो होली के पहुँचे और दर्शन करे। प्रशासन से इनकी सभी की ये गुजारिश है कि अपनी व्यवस्था को ठीक करे, यहाँ के इंतज़ाम ठीक करे, और ताकि यहाँ के जो श्रद्धालु हैं जो यहाँ पहुँच रहे हैं, जो यात्री यहाँ पहुँच रहे हैं, उनको कोई कठिनाई ना हो। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट। तो ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो चुकी है। जम्मू में तवी रिवर फ्रंट के ऊपर यहाँ पर ये व्यवस्था की गई है। जो बहुत से श्रद्धालु हैं जिन्होंने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है या रजिस्ट्रेशन से लेकर रजिस्ट्रेशन संबंधी कोई दिक्कत उन्हें है, तो यहाँ पर जम्मू पहुंचकर तवी रिवर फ्रंट पर वो अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बहरहाल आगे बढ़ेंगे खबरों में, और जम्मू रिवर फ्रंट पर ऑन स्पॉट पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बहरहाल इस साल की अमरनाथ यात्रा में सुरक्षा व्यवस्था पहले से कहीं ज्यादा हाईटेक नजर आएगी। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हाईटेक और एडवांस इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को तैयार किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था का केंद्र इसे बनाया गया है। यहीं से तवी रिवर फ्रंट पर ऑन स्पॉट पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो गई है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ऐसे में कल शाम जम्मू तवी रिवर फ्रंट पर भव्य तवी आरती का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की विधिवत पूजा अर्चना कर पवित्र अमरनाथ यात्रा की सफल एवं मंगलमय संपन्नता की प्रार्थना की। और इस बीच देश के विभिन्न राज्यों से श्रद्धालुओं का जम्मू पहुंचना लगातार जारी है। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आए श्रद्धालु यात्रा पर रवाना होने की तैयारी में जुटे हैं। जम्मू में श्रद्धालुओं के स्वागत और यात्रा से जुड़ी सभी आवश्यक व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। बोलो हरि गोपाल जम्बो हलकागन सुखदायकं सावशु वंदिनी जय धनवाणी जय भगीरथ जय जय भगीरथ ले। गोविंद बोलो हरि गोपाल जम्बो हलकागन सुखदायकं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्योर फील हो रहा है और ऐसे बहुत ब्लेस्ड लग रहा है कि हम ये लाइव देख पा रहे हैं। बहुत सुंदर है और अच्छा है कि अब ये ऐसा चलता रहेगा तो बहुत मतलब हम लोग रोज़ आ पाएंगे यहाँ पर, रोज़ ये सब आरती कर पाएंगे। बहुत अच्छी चीज़, वो एक्चुअली ये विटनेस कर पाएंगे कि हमारा जम्मू भी क्या है, हमारा मतलब हम अपने जम्मू को एक तरीके से प्रमोट कर पाएंगे। बहुत अच्छा मौका है ये। आई थिंक बहुत मज़ा आ रहा है। मंदिरों का धरती है, कश्यप ऋषि ने इसका सृजन किया है। भगवान कृष्ण के यहाँ पाँव पड़े हैं और भगवान राम के पूर्वजों ने इसको बसाया। तो ये भक्तिमय वातावरण वाली नगरी है, भक्तिमय वातावरण वाला प्रांत है। तीर्थयात्री यहाँ आ रहे हैं, इससे ज़्यादा खुशी का पल जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए क्या हो सकता है। और उनका स्वागत करने के लिए यात्रा जो है उसमें कोई विघ्न न आए,
उसके लिए आज प्रथम पूजा भी हुई। बजरंगबली का ध्वज भी आज यहाँ पर स्थापित हो गया और उसके बाद भोलेनाथ का त्रिशूल भी स्थापित हो गया और साथ साथ पिछले वर्ष की भांति ये लगातार आरती भी भक्तों के लिए शुरू हो गई है। वातावरण भक्तिमय है। आप देखिए जम्मू के लोग और भक्त सभी इकट्ठा होकर के इस आरती का आनंद ले रहे हैं। तो यहाँ पर जम्मू में तवी रिवर फ्रंट पर भव्य आरती का भी यहाँ पर आयोजन किया गया था, जिसमें दूर दराज से पहुंचे श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया और इसे एक भव्य आयोजन बताया। और वहीं 2 तारीख को जम्मू से जत्था रवाना किया जाएगा और फिर 3 तारीख से आधिकारिक तौर पर बाबा अमरनाथ की यात्रा शुरू होगी। चलिए सीधे समीर का रुख करते हैं, इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। समीर, लोगों का पहुंचना शुरू हो चुका है और एक बार फिर से जिस तरह का एक उत्सव का माहौल रहता है इस पूरे 2 महीने, वही माहौल एक बार फिर से जम्मू से लेकर कश्मीर तक देखने को मिल रहा है। और उससे पहले जो तवी रिवर फ्रंट का थोड़ा दृश्य दिखाऊंगा आपको, यात्री दिखाऊंगा कि बहुत संख्या में यात्री यहाँ पे पहुंचे हैं। कई लोगों को आज टोकन मिले हैं, जिनको खुशकिस्मती थी, जो फॉर्चुनेट थे उनको आज टोकन मिले हैं, लेकिन कई लोग जो है उनको आज टोकन नहीं मिले हैं। लेकिन जिनको टोकन नहीं मिले हैं वो भी ज्यादा दुखी नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि कल परसों उनको ये टोकन मिल जाएंगे, रजिस्ट्रेशन हो जाएगी उनकी। बहुत भारी संख्या में यहाँ पे यात्री जो है यहाँ पे पहुंचे हैं और आपने विजुअल में भी देख रहे होंगे, ये जो तवी फ्रंट है पहली बार यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रही है। पहले क्या होता था कि सरस्वती धाम जो कि रेलवे स्टेशन पे है, वहां पे ये जो रजिस्ट्रेशन होती थी, ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन होती थी, लेकिन आप देख लीजिए अब ये तवी फ्रंट पे है और जो यात्री हैं, अब कई यात्री जो जिनको रजिस्ट्रेशन हो गई है वो अब आराम कर रहे हैं। यहाँ पे उनको फिर भोजन भी मिलेगा, सारी व्यवस्था भी यहाँ पे होगी। यहाँ पे अगर हम बात करें, कुछ यात्रियों से हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या कहाँ से आप आए? कानपुर से। आप क्या नाम है आपका? विकास शुक्ला। पहली बार जा रहे हैं यात्रा? जी पहली बार जा रहा हूँ। आज रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया? नहीं हो पाया। मन में क्या लग रहा है आपके? मन में कितनी व्याकुलता है? मन में तो यही है बाबा के दर्शन हो जाए बस। रात को मैं आ गया था 3 बजे। अच्छा। लाइन पे लगा हुआ था, बहुत दिक्कतें करते करते यहाँ तक पहुंचा 2 घंटा। उसके बोले टोकन खत्म हो गया। अच्छा। खत्म हो गया तो मैं फिर निराश होकर निकल आया बाहर। मैं सोचा हूँ कल जाएंगे, कोई बात नहीं, चल जाएंगे। पहली बार आप यात्रा करने के लिए जा रहे हैं? कितने लोग आपके एरिया से आए? मेरे साथ 10 लोग हैं। 10 लोग आए हैं। तो मन में क्या, भगवान से क्या मांगना है? भगवान से बस आशीर्वाद दें और क्या। अच्छा, आशीर्वाद दे। तो यहाँ पे आपको आज टोकन मिल रहा, कोई निराशा तो नहीं है? निराशा नहीं है, कल मिल जाए, अच्छी बात है। आपका नाम? आप भी कानपुर से? कानपुर। अच्छा, पहली बार जा रहे हैं यात्रा? नहीं, मेरा ये 7वीं बार है। 7वीं बार जा रहे हैं? 7 बार गए हो आप, तो क्या ऐसा लग रहा है? 7 बार जा रहे हो? बस बाबा बुला लेते बार इच्छा है, लेकिन बस यही है कि इस बार काफी दिक्कत हुई है। जैसे हम लोग का भगवती नगर में लगता था, मैं कानपुर से करा के रजिस्ट्रेशन आता था, लेकिन इस बार यहाँ पे कराया रजिस्ट्रेशन। बहुत सारी दिक्कतें हुई हैं। हम लोग परसों आ गए थे, कोई व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था नहीं है। ठीक है, बताइए, जब यात्रा करने के लिए जाते हैं तो जो भगवान से मांगते हैं पूरा होता है? देने वाला वो है, मांगने वाले हम, बाकी आप क्या करते हैं? जी समीर, आप पहलगाम से जा रहे हो? पहलगाम में अटैक भी हुआ था, कोई सुरक्षा का कोई कंसर्न? सुरक्षा बहुत बढ़िया होती है, बस बाबा की कृपा से जो हो गया सो हो गया। जी। तो देखिए, सुरक्षा की व्यवस्था बहुत अच्छी होती है। 8वीं बार ये जा रहे हैं, पहली बार ये यात्री जा रहे हैं। यात्री पहली बार भी जा रहे हैं, कई लोग यात्री 20वें बार भी जा रहे हैं, लेकिन यात्रियों में उत्साह बहुत ज्यादा है। हालांकि व्यवस्था में थोड़ी सुधार है यहाँ पे, लेकिन ये कहते हैं कि ये रजिस्ट्रेशन करके दोबारा से वहां जाएंगे। बिल्कुल समीर, और भगवती नगर यात्री निवास जो है वो सबसे पहला बेस कैंप माना जाता है। श्रद्धालु जब पहुंचते हैं तो सबसे पहले यहीं पहुंचते हैं। सिक्योरिटी को लेकर भी इस बार व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा ग्रिड बहुत ज्यादा मजबूत है। अभेद किले के तौर पर यात्रा मार्ग को पूरी तरह से अभेद किले में तब्दील कर दिया गया है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, आज भी रघुनाथ बाजार जो है, रघुनाथ मार्केट जो है, वहां पे आज भी मॉक ड्रिल हुई। जो सिक्योरिटी ग्रिड है उसको और मजबूत वहां पे किया गया। इसके साथ साथ जो नेशनल हाईवे, लगातार हम बात कर रहे हैं कि जो पूरा लखनपुर से लेकर केव तक पूरा एरिया जो है उसको सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत किया गया है, छावनी में तब्दील किया गया है।
यात्री निवास हो, ये तवी रिवर फ्रंट हो, नेशनल हाईवे हो, फिर जो बालतल और पहलगाम के एरियाज हैं जहां जहां पे ये यात्री रुकेंगे, उनकी सुरक्षा, उनको सुरक्षा देना, उनको लंगर का इंतजाम, सारे इंतजाम किए गए हैं। समीर, आपके पीछे, क्योंकि आपने लंगर का जिक्र किया, और बहुत प्रशासन के साथ साथ बहुत सारे एनजीओज भी हैं जो इस तरह के मेडिकल कैंप्स या लंगर व्यवस्था वहां पर करते हैं। आपके पीछे मैं कुछ देख पा रही हूँ, पोस्टर और बैनर, अगर पॉसिबल है तो आप बात कर पाएंगे क्या वहां पर मौजूद श्रद्धालु हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो है लाल बंगला कानपुर का भंडारा है। हालांकि मैं आपको बता दूं, इसमें कल आज शाम से व्यवस्था शुरू हो जाएगी। अभी यहाँ पे इंतजाम ये लोग कर रहे हैं, लेकिन यात्रियों से पूछते हैं कि किस तरह के ये जो भंडारा होता है, कितना इसका फायदा होता है। ये जो भंडारे लगते हैं, कितना फायदा उसका होता है? भंडारे तो बहुत लोगों को फायदा होता है, पेट भर के खाना खाते, सुबह भी मिलता है, खाना शाम को मिलता है, लेकिन ये अभी नहीं स्टार्ट है, 3 तारीख से स्टार्ट। 3 तारीख से। तो आप पहली बार आए हो? पहली बार। जैसे ये लोग, आप तो बहुत बार आए हो, तो भंडारे का कितना फायदा? भंडारे के फायदे से बस यहाँ पे आते प्रशासन का, अगर भंडारे यहाँ से बढ़िया थे, प्रशासन के हिसाब से कोई नहीं आएगा यहाँ पे। प्रशासन की भंडारे की तो बहुत अच्छी भंडारा, मेरा खुद आता है, ये हमारा से लगा हुआ है, ये मेरा ही भंडारा कानपुर से आया हुआ है। अच्छा, आपको भंडारा चला है? अच्छा, मैं यात्रा भी करता हूँ। तो ये भंडारा जो है, इसमें सारी सुविधाएं मिलती है? सब कुछ सुविधा होती है, जो हिसाब से नहीं सकता। बाबा का नामी है तो सेवन में तो ऐसे को पानी, तो यहाँ पे अन्न मिलता है और पानी भी मिलता है, जिसको जो खाना है वो खा सकता है, जिसने जो सोचा भी नहीं होगा वो यहाँ पे मिलता है भंडारे के। तो ये जो लोग हैं, जो भंडारा लगाते हैं यहाँ पे, ये अपने जेब से पैसा लोग का सहयोग से लगता है, हम लोग सहयोग करते हैं, सब कुछ देता है, कुछ देता है, कुछ देता है, किसी की जितनी चलता है वो 100 देने चलता है, 100 देता है, किसी 5000 चलता है, 5000 देता है, सबके सहयोग से भंडारा लगता है। भंडारे से कितना फायदा होता है? जी समीर, बिल्कुल समीर, और कहीं ना कहीं इस ऐतिहासिक, बिल्कुल समीर, इस ऐतिहासिक अमरनाथ यात्रा को लेकर कोई ना कोई किसी न किसी तरह से सहयोग देता है, और इसीलिए इसे देश की सबसे बड़ी धार्मिक यात्राओं में से एक माना जाता है, जो 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है। समीर, आपका बहुत शुक्रिया। और आगे बढ़ते हैं, इस साल की अमरनाथ यात्रा में सुरक्षा व्यवस्था पहले से कहीं ज्यादा हाईटेक नजर आएगी। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हाईटेक और एडवांस इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को सुरक्षा व्यवस्था का केंद्र बनाया गया है। यहीं से यात्रा मार्ग, बेस कैंप, संवेदनशील स्थानों पर 24 घंटे रियल टाइम निगरानी होगी। 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, जम्मू नगर निगम में एक ही प्लेटफॉर्म से समन्वय के साथ काम कर रहे हैं। ICCC के इंचार्ज अंकुश कपूर के मुताबिक इस सेंटर के जरिए यात्रा मार्ग, बेस कैंप और अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। शहर भर में लगे 610 से ज्यादा CCTV और PTZ कैमरों की मदद से सुरक्षा एजेंसियां हर गतिविधि पर 24 घंटे नजर रखेंगी। तीन जुलाई से श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू हो रही है, और अगर हम जम्मू की बात करें तो 2 जुलाई से पहला जत्था रवाना होगा कश्मीर वैली के लिए, बालतल और पहलगाम के रास्ते के लिए। और अगर हम जम्मू की बात करें तो आज ड्राई रन भी किया गया। जो ये श्री अमरनाथ जी यात्रा होती है, इसमें सिक्योरिटी का सबसे बड़ा एस्पेक्ट रहता है, सिक्योरिटी का एक बड़ा कंसर्न रहता है। और इसीलिए अगर हम यूनियन गवर्नमेंट की बात करें या जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो फोकस जो है वो ज़्यादा फोकस जो है सिक्योरिटी पर दिया जाता है। अगर हम जम्मू की बात करें तो यहाँ पे एक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर एक तरह से क्रिएट किया गया है, इस्टेब्लिश किया गया है। अगर आप देख सकते हैं ये विजुअल्स में, ये इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है कि जो इंचार्ज हैं अंकुश कपूर, इनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या इसमें खूबियाँ हैं और किस तरह से काम हो रहा है। सर, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जानना चाहूँगा कि क्या क्या है इसमें है, इस कमांड सेंटर में तफसील से बताएँ। बेसिकली ये हमारा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है। यहाँ पे हमारे पास इंटर कोऑर्डिनेशन का टीम बैठी हुई है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस के लोग बैठे हैं, ट्रैफिक पुलिस के लोग बैठे हैं और जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की टीम बैठी हुई है। हमारे पास 600+ कैमरास हैं, जिसके थ्रू हम सिटी सर्विलेंस करते हैं, जिसमें हमारे पास ANPR कैमरास हैं, RLVD कैमरास हैं और इंटरप्राइज ग्रेड के सर्विलेंस कैमरास हैं PTZ बेस्ड, जिसमें हमारी टीम्स ऑल टुगेदर इसको मॉनिटरिंग करती रहती है।
जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस की टीम है वो सिटी सर्विलेंस का काम करती है, वो कैमरास की मॉनिटरिंग करती है। जो ट्रैफिक की टीम है वो ट्रैफिक कंजक्शन वगैरह को देखती है और चलान्स को देखती है थ्रू ITMS। और हमारी जो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वो किसी भी टाइप की सपोर्ट चाहिए हो या किसी यात्री को ये पता करना है कि भगवती नगर कहाँ है, लॉजमेंट सेंटर कहाँ पे है, रजिस्ट्रेशन वहाँ है, कैंप कहाँ पे है, उन सब के लिए हमारी टीम यहाँ पे बैठी हुई है। अगर किसी को यात्री को कोई डिफ़िकल्टी है तो अगर उनको आपसे कांटेक्ट करना, वो किस तरह से कर सकते हैं, क्या मैकेनिज्म है? हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-7207 या फिर आप माई जम्मू पोर्टल पे जा सकते हैं या माई जम्मू ऐप भी है हमारी, जो कि प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर और iOS पे दोनों जगह अवेलेबल है। आप कहीं से भी डाउनलोड करके, या सबसे अच्छा मैकेनिज्म है आप हमारे को डायरेक्ट कॉल करें। हॉटलाइन नंबर हमारा 1800-180-7207 पे कॉन्टैक्ट करें। अगर कोई CCTV कैमरा ख़राब हो जाता है या उसमें कोई स्नैग आ जाता है तो आपको कैसे ये पता चलता है और किस तरह से आप फिर एक्ट? हमारी बैक एंड पे टीम भी बैठी है, इसके पीछे हमारा रूम है, बैक एंड में वहाँ टीम बैठी है, वहाँ पे हमारे 4 लोग बैठते हैं। ये सारा काम हमने बेल को दिया हुआ है, जो कि खुद एक सेंट्रल PSU है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो है इसका O&M वो देखती है। हमारी फील्ड में भी टीमें हैं। जैसे ही कोई कैमरा डाउन होता है, देखो कहीं पे भी ऑप्टिकल फाइबर कट हो सकता है, कहीं पे कोई डैमेज होगी वायर, तो कैमरास अप डाउन होते रहते हैं। पर उसके लिए हमारा मैकेनिज्म है, टीम बैठी हुई है, वो कैमरास बताती रहती है कौन सा अप कौन सा डाउन, और फील्ड टीम उसको रेक्टिफाइड करती रहती है। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये अंकुश कपूर है, इंचार्ज इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर जम्मू। ये अश्योर करते हैं कि जो पूरा मैकेनिज़्म है, पूरा सर्वेलेंस है इस कमांड सेंटर से किया जा रहा है और यात्रियों को कहा जा रहा है कि अगर किसी को डिफ़िकल्टी आती है तो वो कमांड सेंटर को कॉल भी कर सकते हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको तुरंत ठीक किया जाएगा। तो फ़िलहाल अगर हम देखें तो JMC की तरफ से जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ एक और पहल है ये, ताकि जो यात्री हैं उनको सारी सुविधाएँ मिल जाएँ। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट। और अमरनाथ यात्रा से